दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज की खेती के अंदर गुड़ का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। गुड़ के प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए और गुड़ के प्रयोग करने का महत्व क्या है, ये सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लहसुन की खेती के अंदर गुड़ का प्रयोग किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले आपको मार्केट से सबसे सस्ता और सबसे पुराना गुड़ लेकर आना है। जितना ज़्यादा सस्ता और पुराना गुड़ होगा उतना ही ज़्यादा कार्य करेगा। दोस्तों, नया गुड़ हमारी प्याज की खेती के अंदर उपयोग में नहीं करना है। बहुत से किसान भाई जानकारी के अभाव में नए गुड़ का प्रयोग कर देते हैं, जिससे उनके खेत के अंदर चींटियां आ जाती है। तो आपको पुराने से पुराना गुड़ जो काला काला कलर का आता है, जिसे हम खाने के यूज में नहीं लेते हैं, उस प्रकार का गुड़ आपको लेना है। और ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है मार्केट के अंदर से। बहुत से किसान भाई जो तम्बाकू पीते हैं गाँव के अंदर जानते हैं, वो तम्बाकू को तैयार करने के लिए गुड़ का जो प्रयोग करते हैं, जो गुड़ का पानी होता है, उस प्रकार का आप गुड़ मार्केट से लेकर आएँ। जो पुराना गर्मियों के अंदर बह कर जो बाहर निकलता है, उस गुड़ को स्टोर किया जाता है और वो बहुत ही पुराना होता है, तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट से हम जो दवाइयाँ लेकर आते हैं वो बहुत ही महंगी होती है, तो हमें सस्ती टॉनिक के रूप में उपयोग करने के लिए पुराने वाले गुड़ का उपयोग करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। गुड़ का कार्य होता है कि इससे पोषक तत्वों को एक्टिव करने का कार्य करता है और यह नेचुरल तरीके से ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कार्बनिक पदार्थों को उपलब्ध करवाता है। और यह जितनी अगर पछेती फसलें होती हैं, उनके अंदर एक बार गुड़ का प्रयोग कर दिया जाए तो उनकी ग्रोथ की बहुत ही अच्छी शानदार होती है। और इसको हम पानी के साथ में चला सकते हैं। और एक एकड़ के अंदर बात करें तो लगभग 3-4 किलो हम पुराना गुड़ ले सकते हैं। बेस्ट तरीका है, आपको 50 लीटर का टैंक लेना है और उसके अंदर लगभग 10 से 15 उपले जितने उस टैंक में आ जाएं उतने ले लेने हैं। वो 6 महीने से पुराने होने चाहिए उपले। वो गाय भैंस किसी के भी हो सकते हैं और उनको टैंक में डाल दें। उसके बाद 30 लीटर पानी उस टैंक के अंदर डाल दें और उसमें पुराना जो गुड़ लेकर आप मार्केट से आए थे उसको भी उसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद उसको 4 से 5 दिन के लिए ढक्कन एक जगह पर रख देना है। तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा पानी तैयार हो जाएगा, वो खाद तैयार हो जाएगा। और उसका उपयोग आप पानी को ड्रिप के माध्यम से, फुहारा के माध्यम से या फिर पानी चलाएं। जब आप टंकी के अंदर भरकर हल्की हल्की सी जो स्प्रे वाली टंकी होती है उससे आप पानी चलाएं, उसके साथ क्यारियों के अंदर चलाते रहें, जिससे कि वो अच्छी तरह जड़ों के अंदर लग जाएगा। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इससे क्या होगा, इसके फ़ायदा होगा कि NPK जितना खाद आप मार्केट से लेकर आते हैं वो रासायनिक होती है, और लेकिन आप इसका उपयोग करते हैं तो यह NPK का कार्य करता है जड़ों के अच्छे विकास के लिए और फसल को हरी भरी रखने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और तने को मजबूत करने के लिए, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, किसी प्रकार के रोग नहीं आएंगे। अच्छा हरा भरा आपका जो कंद है होगा और प्याज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तैयार होगा। दोस्तों, कंद के विकास, कंद के साइज़ को बढ़ाने का कार्य यह गुड़ करता है। और जितने भी पोषक तत्व मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, जितनी भी हम खाद लगाते हैं, उनको एक्टिव करने का कार्य करता है, जिससे कि हमारे पौधे को समय पर सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहें और पौधे का अच्छा ही विकास हो। और पौधे को मैग्नीशियम, ग्लूकोज, फेरस, मैग्नीज, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता अपने पौधे को होती है वो उपलब्ध करवाने का कार्य गुड़ करता है। मिट्टी को भुरभुरी करता है, जिससे कि जड़ों का अच्छा विकास होता है, जड़ें गहराई तक जाती हैं और हमारे पौधे को समय पर सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने से हमारे पौधे के अंदर किसी प्रकार के रोग नहीं आते हैं, पौधे के अंदर पीलापन नहीं आता है, पत्तियाँ हरी भरी होती हैं। और हमारा प्याज को 10 से 15 दिन मार्केट के अंदर लेकर आता है, क्योंकि 10 से 15 दिन पहले ही यदि हमारे पौधे को सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो तैयार हो जाएगी और हम उन्हें मार्केट पर अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं समय पर। जिससे कि हम ये मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अगर प्याज लेकर जाते हैं तो बहुत ही अच्छे रेट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। प्याज को आप हरी प्याज के रूप में भी सेल कर सकते हैं या फिर आप इसके कंद तैयार करके भी सेल कर सकते हैं, जिससे कि वेट बढ़ता है। जितना अच्छा कंद होगा उतने अच्छे रेट और उतना ही अच्छा वजन। दोस्तों, 1 एकड़ के अंदर से लगभग 1.5 एकड़ जितना उत्पादन हमें देखने को मिलता है यदि हम प्याज की खेती के अंदर गुड़ का प्रयोग करते हैं। तो आपको स्प्रे के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से, पानी के साथ में आपको गुड़ चला सकते हैं। यह अनेक विधियाँ हैं। आप प्याज को चाहे ड्रिप के
माध्यम से आपको बेड बनाकर लगा रखा हो, चाहे क्यारियों के अंदर आपने लगा रखा हो, मेड बनाकर आपने लगा रखा हो, सभी प्रकार की विधियों के अंदर यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने का कार्य करता है। और पौधे को नेचुरल तरीके से पोटेशियम, फास्फोरस उपलब्ध करवाने का, नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का कार्य यह गुड़ का कार्य होता है। क्योंकि और पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि पौधा अच्छी तरह से भोजनों का निर्माण करता है और पौधे को सही समय पर भोजन मिलता है। पौधे के अंदर जितना अच्छा भोजन मिलेगा उसका पाचन सही समय पर करता है, तो पौधे के अंदर बहुत ही अच्छा विकास होता है। दोस्तों, यदि आप एक खेत के अंदर गुड़ का प्रयोग नहीं करते हैं और दूसरे खेत के अंदर गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस खेत के अंदर आपने गुड़ का प्रयोग किया है उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलता है। उसके अंदर रोग भी बहुत ही कम आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। तो पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य यह गुड़ करता है दोस्तों। और खाद का कार्य भी गुड़ का होता है। जितने भी पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद हैं उनको उपलब्ध करवा देता है, जिससे कि पौधे के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। पत्तियों के अंदर झुलसा, पत्तियाँ पीली पड़ना, पौधे का गिरना, मरा बिल्कुल कमज़ोर जितना होता है प्याज, वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ लेता है यदि आप इसके अंदर गुड़ का प्रयोग कर देते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको फसल के अंदर गुड़ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।